रस्तम दर हवा कर देम बदी खयाल गाहे नानेकी कार करदम मामो जिनी अहवाल बात बखत हामच बखील गाफल बेनजर बेबाक नानक बगोयत जन तुरा तेरे चाकरा पाखाक नानक बगोयत जन तुरा तेरे चाकरा पाखाक सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। सोरठ महला नावा मन की मन ही माहि रही ना हर भजे ना तीरथ सेवे छोटी काल गही मन की मन ही माहि रही ना हर भजे ना तीरथ सेवे छोटी काल गही रहाओ। दारा मीत पूत रथ संपत धन पूरन सब मही अवर सगल मिथ्या ए जानो भजन राम को सही। फिरत फिरत बहुते जुग हारियो मानस ते लही नानक कहत मिलन की बरिया सिमरत कहा नहीं। फिरत फिरत बहुते जुग हारियो मानस दे लही नानक कहत मिलन की बरिया सिमरत कहा नहीं। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दीन अते दुनिया दे मालक हजूरे अनवर जाते बाबकरार फकरे मौजूदा दसां पातशाहियां दी जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो ताते अंगद भयो तात स्यों तत मिलायो। अंगद कृपा तार अमर सतगुर थिर कियो अमरदास अमृत छतर गुरु रामह दियो। गुरु रामदास दर्शन परस कह मथुरा अमृत बैण मूरत पंच परमान पुरख गुरु अर्जुन पिकहो नैन। रामदास हर स्यो मिल गए गुरता देत अर्जुने भये जब अर्जुन प्रभ लोक सिधाए हार गोबिंद तह थां बैठाए हरि कृष्ण तिनके सुत भये तिनते तेग बहादुर पए। ऐसे दीन दयाल महान कृपालु सदगुरु करुणालय है अरकालय है दया दे सागर
श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जियां दी पावन मुकद्दस हजूरी दे अंदर संध्या के समय नूं जाणदियां होया गुरु तेग बहादुर साहिब सच्चे पातशाह जी के प्रकाश पुरब नूं समर्पित होकर के इन्हां महान गुरमत समागमां दे अंदर हाजरी भर रही सतगुरां की साजी और निवाजी खालसा सत संगत जीओ, सतगुरां ने ये महान बख्शिश की है। संध्या के समय की सुभाग दात साडी झोली दे विच पा करके सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने संध्या के समय उठ करके ये मोकवाक बख्शिश किया है। जाको हर रंग लागो इस युग में सो कहियत है सूरा, आत्म जिने सगल वसता कै जा का सतगुर पूरा। ठाकुर गइए आत्म रंग सरणी पावन, नाम ध्यावन सहज समावन संग। जन के चरण बसे मेरे ही यै संग पुनीता देहि। ये पावन दात सतगुरां ने बख्शिश की है। ਇਹਦੇ अंदर सतगुरां ने एक रमज पाई है, ठाकुर गाइए आत्म रंग सरणी पावन नाम ध्यावन। एक कंडीशना ने सरणी पावन जेड़े कल की दात सतगुरां ने बख्शी, प्रभ की शरण सगर पैदा थे। ये सतगुरां ने पावन मुखवाक बख्शिश किया। सतगुर आयो शरण तुहारी, मिले सुख नाम हर शोभा। यानी कि ठाकुर गाइए आत्म रंग सरणी पावन नाम ध्यावन, मिले सुख नाम हर शोभा। नाम ध्यावन सहज समावन संग। ये सतगुरां ने अज पावन मुखवाक बख्शिश किए ने। आओ कल के दीवाना दे विच गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज ये असी कल के दीवाना दे विच विचारिया। सतगुरु प्रयागराज के स्थान के उत्ते पहुंचते ने, उत्थे सतगुरां दे खट दर्शनी जिहड़े उत्थे ब्राह्मण ने पंडित ने उन्हां दे नाल सतगुरु जी विचार वटांदरा करते ने। विचार साझे हुंदियां सार आपो अपने इष्ट के रूप में गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज ने उन्हां नूं दर्शन दीदार बख्शिश कीते। सतगुरां ने फिर सोरठ राग सोरठ सोरस पीजिए कबू ना फीका हुए, नानक राम नाम गुण गाइए दरगह निर्मल सोए। ऐसे महान राग दे अंदर सतगुरां ने कल दे ये मोखवाक बख्शिश कीते। सतगुरां ने रे मन राम स्यों कर प्रीत, श्रवण गोबिंद गुण सुनो अर गाओ रसना गीत। ये पावन मोखवाक सतगुरां ने कल दे दीवाना दे विच बख्शिश कीते ने। अज सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहिब जी उसे प्रयागराज के स्थान ते ने खड़ दर्शनी सतगुरां दे नाल विचार कर रहे ने। सतगुरां दे परथाई होकर के वो सतगुरां नूं एक बावन बेनती करते ने, दोए कर जोड़ सतगुरु जी कृपा करके ये अपने कलयुगी जीवां दा उद्धार करन वास्ते धर्म दे प्रचार ते निकले हो। सिੱਖੀ दा प्रचार आपदी थां पर थां जाके करियो ते हुक्म बख्शिश करो। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहिब जी अखंड समाधि दे अंदर बैठे ने। अकाल पुरख दा ध्यान करते हुए सतगुरु जी ये पावन धुर की बाणी दा दूसरा शब्द सोरठ राग दे अंदर उचारण करते ने। ये पावन शब्द सतगुरां दे 631 अंग दे उत्ते ये सतगुरां दा पावन शब्द सुभायमान है। मेरे कहने तो मुराद 631 अंग तो प्रारंभ हुंदा है ते 632 अंग ते इस पावन शब्द की संपूर्णता हुंदी है। कई शब्द एवें दे ने सतगुरां दी पावन बाणी दे अंदर एक अंग तो खास करके जिहड़े सतगुरां दे पावन मोखवाक सतगुरु जी बख्शिश करते ने, ये पावन मर्यादा भी है। एक अंग खब्बे अंग तो जिहड़ा मोखवाक पिछलेरों शुरू हुंदा है, पिछलेरे अंग तो जिहड़ा प्रारंभ हुंदा है, अगले अंग ते संपूर्णता हुंदी है। ये मर्यादा है वो सतगुरां दा पावन श्री मोखवाक है। ये पावन श्री मोखवाक सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने सोरठ राग दे अंदर खड़ दर्शनियां दे नाल विचार करदियां होया प्रयागराज के स्थान के उत्ते ये पावन मोखवाक बख्शिश कीते ने। आओ गुरु तेग बहादुर साहिब जी के पावन चरणों का ध्यान करिए। जिवें सतगुरु जी प्रयागराज के स्थान ते पहुंचे ने ना, ते गुरु तेग बहादुर महाराज का सारियां ने ध्यान करिया। ये मेरी बेनती है, खट दर्शनी जिन्ने ब्राह्मण ते जिन्ने लोग उस स्थान के उत्ते सतगुरां दे इर्द गिर्द एकत्र होए ने, जिथे सतगुरां दा दीवान लगा है, सारियां ने ही सतगुरां दे पावन चरणों का ध्यान करिया। ताई ते आपो अपने इष्ट दे विच सतगुरां दे दर्शन होए ना। महाराज ने एक वचन है, गुरु तेग बहादुर सिमरिए। महाराज कहते 9 निदां 18 सिद्धां घर दे अंदर प्रवेश कर जाणगियां ते जिथे किते बह करके गुरु तेग बहादुर महाराज नूं जिवें दे रूप में याद करोगे, गुरु तेग बहादुर साहिब जी उवें दा होकर के दर्शन देणगे। हर थाई तेरा हाथ पड़ने दस्तगीर गुरु तेग बहादुर साहिब जी हर थाई तेरे बनणगे।
ताई जे खट दर्शनियां ने सतगुरु सच्चे पातशाह जो विष्णु के रूप दे विच चितरिया ते सतगुरां ने उन्हां नूं विष्णु के रूप विच दर्शन दिते। ये ताई दिते क्योंकि खट दर्शनियां ने गुरु तेग बहादुर साहब जी के पावन चरणां दा ध्यान करिया सी। आओ करो कृपा जिन्हें माई भाई सतगुरां दे पावन चरणां दे अंदर विराजमान हाँ, करो कृपा सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी के पावन चरणां दा ध्यान करिए। अपने मनो बिरतियां नूं एकाग्र कर करके सतगुरां दे इह पावन शब्द नूं सरवण करन दा यतन करिए। करो कृपा सतगुरां दे कोलों असीस लईए। अपनी रसना नूं पवित्र करदे होए उचारण करिए जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सोरठ महला नावा। सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज सोरठ राग दे अंदर जिहड़ी कि मेघ राग दी रागणी है, सतगुरां दी पावन गुरबाणी दे मुताबिक ये मेघ राग दी रागणी ते एक प्यारा राग। इस पावन राग दे अंदर गुरु तेग बहादुर महाराज जी ये महान दूसरा शब्द उच्चारण करते हैं। ये भी मैं बेनती करा, कल भी बेनती की, ये सोरठ राग गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का प्रमुख 9वां राग है। इस 9वें राग के अंदर गुरु तेग बहादुर साहब जी ये पावन बख्शिश करते हैं। मन की मन ही माहे रही। सतगुरां ने प्रारंभ दे विच बचन कीता, मन की मन ही माहे रही। मन के लफ्ज़ी अर्थ असीं जाणदे हां अंदर दी भावना, अंदर दा बलबला। हल मन की है विचारां दा समूह है मन। मन का कोई ठोस रूप नहीं बाहरी तौर दे उत्ते, ये विचारां दा समूह है। ये जो भी असीं अपने मन के अंदर फुरना बनाउने हां, फुरना सुरती दे विच जांदा है। जदों कोई फुरना सुरती विच जांदा है, सुरती उहदी पकड़ करदी है ते फिर ओह मन का फुरना सुरती विच गया ते सुरती दा जिहड़ा कर्म महाराज कहंदे ने सुरती विच जिहड़ा फुरना गया है, ओह सुरती विच गया फुरना ओही बंदे दा कर्म बन जाया करता है। इस करके फुरनियां दा समूह मन है, अंदर दे बलबले विचारां दा समूह। महाराज कहंदे ने इहदे दो अर्थ ने, ध्यान देण दा यतन करिया जे। सतगुरु जी कहंदे ने पहली गल ते आ बंदा सारी उम्र काम करदा है पर अंत समय धन ते विषय विकारां दे विच लगा होया। इह गल कहंदा भी अजे होर पैसा कमाउणा ही, अजे धन पदार्थ दे दुनिया वाले अद्धी को वेखी सी ते दुनिया दे उतों चले चले हां। महाराज कहंदे पहली गल ते इह दुनिया तो तुरदियां सार बंदिया है कहंदा भी अजे मन दीयां गल्लां मन दे विच ही रह गईयां, अजे ते होर उम्र भोगणी सी। एक दे अर्थ ए ने इहदे। सतगुरु जी दे दूसरे अर्थ बख्शिश करदे ने खड़ दर्शनियो। सच गल ए है मन दी गल दुनिया दे अंदर की सी। महाराज कहंदे भाई प्राप्त मानुक देवरिया गोबिंद मंड की एह तेरी बरिया, ए तेरे मन दी बात सी। मन दी बात की सी? प्राणी तो आया लाहा लैन। महाराज कहंदे आयो सुनन पढ़न कहो बाणी। मन की बात सी आ। महाराज कहंदे अकाल पुरख नूं मिलण आया सी, मिल जगदीश मिलन की बरिया। मन की बात आ सी पर सारी उम्र विषय विकारां दे भोग दित्ती ते महाराज कहंदे ओ मन की बात जिहड़ी ओ मन दे विच ही रह गई ते बंदा इस दुनिया दे उत्तों महाराज कहंदे चलिया गया। मन की मन ही माहे रही। माहे दे लफ्ज़ी अर्थ ने विच। महाराज कहंदे मन की गल है ना जिहड़ी, इहदे दोए अर्थ ने, दोए अर्थां नूं समझण दा यतन करियो। महाराज कहंदे पहली गल ते इह विषय विकारां दे विच लगा होया, सारी उम्र धंधा करदिया निफल जन्म गवाया, कदे शुक्र नहीं कीता ओदियां दित्तियां दातां दा। 10 वस्तु ले पाशे पावे, एक वस्त कारण विखोट गवावे। ऐसी कला हिरदे दे अंदर धारण करके सारी उम्र बतीत कर दित्ती। पहली गल ते इस गल दा पछतावा रह गया भी एह जग बिठा ते अगे किन्ने डिठा, ओदे विच लग करके ते उम्र बतीत कर दित्ती ते अंत काल महाराज कहंदे ने धन पदार्थां ते माया ते अपनी घर वाली नूं सिमरदा मर गया ते सच्चे पातशाह जी कहंदे ने पहली गल ते ओह मन दे विच रह गई। जिदों भगत तरलोचन जी ने अपनी बाणी दे अंदर लिखिया है, भगत जी कहंदे ने अंत काल जो लक्ष्मी सिमरै, ये ते मन दी गल है ना। मन दी महाराज कहंदे ने मन दे विच रह गई ते याद रखो भगत जी कहंदे ने जेड़ा बंदा मरण कंढे पिया होवे ना, मौत सिर दे उत्ते कूददी होवे ते मंजी दे नाल लिरबिड़कदा होवे, कहंदे ने जे ओ बंदा अंत समय आन करके जे माया नूं सिमरदा है ते भगत जी कहंदे ने फिर वो सप दे जूने पै जाया करदा है। ये पावन गुरबाणी दे अंदर लिखिया है। मरण वेले भगत जी कहंदे ने जिद्दां दा याद करोगे उदां दा फल मिलेगा। जेकर अंत समय माया नूं सिमरोगे ते भगत जी कहंदे ने वो सप दे जूने पै जावेगा। जे अंत समय अपने घर वाली दा ध्यान करांगे ते महाराज कहंदे ने वो बंदा बेसवा दी जूने पै जांदा है। भगत जी कहंदे ने जे अंत समय अपने घर नूं सिमरी जावांगे भी असीं घर छड्ड के तुर चले हां ते भगत साहिबान कहंदे ने वो बंदा फिर प्रेत दी जूने पवे।
ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ ਮੋਹ ਛੱਡ ਕਰਕੇ, ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਛੱਡ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਅੰਤ ਕਾਲ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਉਹ ਪਿਤੰਬਰ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਵਸ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਕੀ ਮਨ ਹੀ ਮਾਹੀ ਰਹੀ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਲక్ష్ਮੀ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿ ਜੇ ਮਰੈ। ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਏ, ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਬ ਜੋਨ ਬਲ ਬਲ ਅਵਤਰੈ। ਅਰੇ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਮਤ ਬੀਸਰੈ ਰਹਾਉ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿ ਜੇ ਮਰੈ, ਬੇਸਬਾ ਜੋਨ ਬਲ ਬਲ ਅਵਤਰੈ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਲੜਕੇ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿ ਜੇ ਮਰੇ, ਸੂਕਰ ਜੋਨ ਬਲ ਬਲ ਅਵਤਰੈ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਮੰਦਰ ਸਿਮਰੈ, ਮੰਦਰ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਰਥ ਨੇ ਘਰ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਮੰਦਰ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿ ਜੇ ਮਰੈ, ਪ੍ਰੇਤ ਜੋਨ ਬਲ ਬਲ ਅਵਤਰੈ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿ ਜੇ ਮਰੇ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਦਤ ਤਰਲੋਚਨ ਤੇ ਨਰ ਮੁਕਤਾ, ਉਹ ਨਰ ਮੁਕਤਾ ਬਣ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਰ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਨੇ ਮਨੁੱਖ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰੋ ਮਰੈ ਨਰ ਕਾਮ ਨਾ ਆਵੇ, ਨਰ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਨੇ ਮਨੁੱਖ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿ ਜੇ ਮਰੇ, ਬਦਤ ਤਰਲੋਚਨ ਤੇ ਨਰ ਮੁਕਤਾ, ਪੀਤੰਬਰ ਵਾਹ ਕਹਿ ਹਿਰਦੇ ਬਸੈ। ਗੱਲ ਯਾਦ ਰਹੇ, ਮਨ ਕੀ ਮਨ ਹੀ ਮਾਹੀ ਰਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕਰਕੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ, ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਆਕਾਰਥ ਹੋ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਹਰ ਭਜੇ ਨਾ ਤੀਰਥ ਸੇਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹਰ ਭਜੇ, ਹਰ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਨੇ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਅਗਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਭਜੇ, ਭਜੇ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਨੇ ਭਜਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਰਾਧਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਸ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ, ਨਾ ਹਰ ਭਜੇ ਨਾ ਤੀਰਥ ਸੇਵੇ। ਹੁਣ ਤੀਰਥ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਤੀਰਥ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤੀਰਥ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਨਹਾਉਣ ਜਾਓ, ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਤੀਰਥ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਤੱਕ ਸਿੱਧਾ ਆਪ ਹਮਾਰੇ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੀਰਥ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੀਰਥ ਹੈ ਬਾਹਰੀ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੀਰਥ ਹੈ ਬਾਹਰੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਐਡੀ ਨਿਰਮਲਤਾ ਆਵੇਗੀ, ਐਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਵੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਨਿਰਮਲ ਹੋਇਆ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਰਮਲ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵੀ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਭਜਨ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਤੂੰ ਤੀਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਿਆ। ਸੇਵੇ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਦੋ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੇ ਸੇਵੇ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਨੇ ਸਿਮਰਨਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਸੇਵੇ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਨੇ ਸਿਮਰਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਸੇਵੇ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਨੇ ਸੇਵਾ। ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਦੋਏ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਆ। ਨਾ ਹਰ ਭਜੇ, ਨਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਭਜਿਆ, ਨਾ ਤੀਰਥ ਸੇਵੇ, ਨਾ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਇੱਥੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਦਰਸ਼ਨੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀ ਜਾ, ਪਾਪ ਕਰੇ ਪੰਚਾਂ ਕੇ ਬਸਰੇ, ਤੀਰਥ ਨਹਾਏ ਕਹੇ ਸਭ ਉਤਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕਰਕੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਪਾਪ ਕਮਾਏ ਨੇ ਇਹ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਮੁਕਤੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰਲੀ ਸੁਚਮਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੁਚਮਤਾ ਕਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬੋਲ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਲ ਕੈ ਮਾਜਨ
जे गत होवै नित नित मेंढक नावै जैसे मेंढक तैसे ओए नर फिर जूनी आवे। जे महाराज कहते हैं तीर्थां दे बाहरी तौर ते इशनान करन दे नाल मुक्ति मिलदी हुंदी ते डड्डू ते रहिंदा पानी दे विच है ओनू मुक्ति क्यों ना मिली। भाई गुरदास साहब जी कहंदे ने जे नहातियां धोतियां रब मिलदा हुंदा ते ओ डड्डूआं नूं मिल जाना सी ओ मच्छियां नूं मिल जाना सी। सतगुरु जी इत्थे पावन वार करदे ने ना ते अकाल पुरख नूं सेविया है ना तीर्थां दे जा करके इशनान कीता है ना भगती भावना ना तीर्थां दे उत्ते जा करके ते सेवा कीती है। एक दे अर्थ ये ने तीर्थ दे लफ्ज़ी अर्थ ने पवित्र दूजा पवित्र ना जे असीं अर्थ जोड़दे हां नाम रूपी अर्थ करने हां। साहब कहंदे ने ना ते नाम रूपी तीर्थां नूं इस हिरदे दे अंदर वसाउणा कीता है ना ओनू सेविया है ना उस अकाल पुरख दी सेवा कीती है ते ना तो महाराज कहंदे ने अकाल पुरख दा सिमरन कीता है। सेवा ते सिमरन दोए दी गल होई है किते महापुरखां ने ये गल समझाउणी भी जिवें पंछी हवा दे विच उड़दा है ना ते जदों उड़ारी मारदा है पंछी ते हमेशा वो दोए खंभां नाल उड़ारी मारदा है। जे उहदे कोल एक खंभ होवे एक खंभ दे विच सੱਟ लगी होवे चाहे एक खंभ होवे ही ना ते वो कदी पंछी आकाश दे विच उड़ारी नहीं मार सकदा। दोए पंख ने दोए पंखां दे नाल पंछी उड़ारी मारदा है आसमान दे विच। इसे तरह महाराज महापुरखां ने ये गल कहनी सतगुरां ने पावन बाणी अंदर दो चीजां दित्तियां ने एक सेवा ते एक सिमरन। दोए एक खंभ ने उस अकाल पुरख दे दीदारे करन वास्ते उस अकाल पुरख दे अगमी खेतर दे विच उस खेतर दे विच उड़ारी मारन वास्ते अकाल पुरख दी दरगाह दे दर्शन करन वास्ते इस मनुख नूं इस पंछी नूं दो सतगुरां ने खंभ दित्ते ने एक सेवा दा ते एक सिमरन दा। जे उदाहरण इउं लै लओ जे अकाल पुरख दे दरगाह तक जाना है ते विच भवजल संसार है एदा बार-बार सतगुरां ने जिक्र कीता। इत्थे जिक्र ना हर भजे ना तीर्थ सेवे ना सिमरन है ना सेवा है दोए चीजां है नहीं। जे अकाल पुरख दी दरगाह तक जाना है विच भवजल संसार है। भवजल संसार ए शरीर रूपी बेड़ी है ए बेड़ी पार किवें लभेगी सेवा ते सिमरन दे दो चप्पू ने दो चप्पू इस बेड़ी नूं वजणगे ते बेड़ी भवजल तो पार हो करके ते अकाल पुरख दी दरगाह तक चली जावेगी। सतगुरु जी वचन करदे ने खट दर्शनियों ना ते तुसी अकाल पुरख दा सिमरन कीता ना ओदी सेवा कीती बाहरी तौर ते कर्म कांड करके ते इशनान कर रहे। सतगुरु जी कहते ओनू किते थां नहीं जी हैगी ना ते सेवा है ना सिमरन है मन करके उस अकाल पुरख दे दर्शन नहीं कीते। दूजी गल ए तीर्थां दे जा करके पुण्य दान ते सेवा नहीं जी कीती। जेड़ा वचन असीं कल दे दीवानां दे विच वाचिया है ना मुरबिद पूर्व की इस पयना भांत भांत के तीर्थ नहाना जब ही जात तरबेड़ी पे पुण्य दान दिन करत बतए। ओ पुण्य दान जेड़ा सतगुरु जी कहंदे ने ओ कदाचित कीता नहीं। चोटी काल गही सतगुरु जी कहंदे ने चोटी काल गही चोटी दे लफ्ज़